जनता की बात वार्ड के युवा नेता के साथ। इस मुहिम को लेकर हम प्रत्येक वार्ड के एक युवा नेता के पास पहुंच रहे हैं जो अपने बहुत परेशानियों का सामना करते थे लोग। राजनीति में मेरे को भी कुछ करना चाहिए। समस्या तो आता है, देखो जहाँ गुड़ है वहाँ मक्खी भिनभिनाना तय है। राजनीति केवल भगवा ध्वज है। मैं आरएसएस का हूँ। सब राजनीति में सब पैसे को गबन कर दिया जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ नगर निगम में जाइए, कहीं भी जाइए, छाती में चढ़ जाइए, क्योंकि तुम्हारा टैक्स का पैसा है और तुम विकास कार्य में पूरा सहभागिता निभाए। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। जी हाँ, न्यूज़ CG 24 का एक मुहिम आज से चालू किया गया है। जी हाँ, आज हम अपने मुहिम में हम बात कर रहे हैं जनता की बात वार्ड के युवा नेता के साथ। इस मुहिम को लेकर हम प्रत्येक वार्ड के एक युवा नेता के पास पहुंच रहे हैं जो अपने जीवन में किस प्रकार से वार्ड के निवासियों के जो समस्या होते हैं, चाहे उसके विकास की बात करें, चाहे अन्य समस्या हो, राजनीति में किस प्रकार से दिक्कत का सामना करते हैं और राजनीति में किस प्रकार से देश, राष्ट्र और वार्ड का नाम को रोशन करते हैं। इस मुहिम को लेकर आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 19 APJ अब्दुल कलाम के भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अजय पांडे जी के पास। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। सर, आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कब से किया, क्या कहेंगे आप? मेरा राजनीति का शुरुआत जब मैं छोटा था, कॉलेज का समय था, कॉलेज पढ़ता था, तब मैं देखता था लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करते थे लोग। तो मैंने सोचा कि राजनीति में मेरे को भी कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, तो मैंने राजनीति का दामन थामा। सर, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए, आज आप बहुत सारे अलग अलग दायित्व में भी रहे हो। पहले आप वहाँ के मंडल के मंत्री रहे हो, आपके पास बूथ का दायित्व रहा है, फिर आज आप मंडल के उपाध्यक्ष भी हो। तो सर, आप राजनीति में किस लक्ष्य को लेकर आए हो और क्या उद्देश्य है आपका? राजनीति में मेरा लक्ष्य ये है कि हर गरीब जनता, हर युवा वर्ग के लोग, सबको रोज़गार मिले, गरीबों को राशन मिले, ये सब मतलब देखा गरीब लोगों का दुख को, तो मैं राजनीति में आया। सर, आप अपने वार्ड के आम जनता तक किस प्रकार से जुड़ते हो और उन लोगों के समस्या का निराकरण किस प्रकार से करते हो, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, वार्ड नंबर 19 के जनता, हर एक नागरिक, हर बच्चे मेरे परिवार जैसा है। तो शुरू से ही सब जुड़े हुए हैं। और रही बात हमारा वार्ड का कुछ भी समस्या या कुछ भी परेशानी रहता है, जैसे लोगों का राशन कार्ड, BPL कार्ड या कुछ भी अन्य समस्या, नाली निर्माण ना होना या नाली बनाना या जो भी परेशानी हो वार्ड में, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। कभी कभी तो आंदोलन भी कर देते हैं ये सब चीज़ के लिए। सर, वही पास बहुत अच्छी बात आपने कही कि वार्ड के जो पूरा जनता है वो एक परिवार जैसा होता है और परिवार बिल्कुल रहना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप राजनीति से जुड़े हुए हो, सबके सुख दुख में लगे रहना है। ये है कि कहीं ना कहीं राजनीति के कारण से आम जनता तक पहुँचने का एक सबसे अच्छा साधन होता है कि लोग के सुख दुख में आप सहभागिता निभाओ। सर, यही पास मेरा अगला आपसे यह क्वेश्चन था कि आप लगातार आम जनता के मुद्दों को उठाते हो, आप लगातार आम जनता के मुद्दों को निराकरण भी करते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें एक समस्या भी आता है क्योंकि आप एक युवा नेता हो। तो एक युवा नेता को किस प्रकार से समस्या आता है, इसके बारे में आप बताइए। जी, समस्या तो आता है। देखो, जहाँ गुड़ है वहाँ मक्खी भिनभिनाना तय है। तो लोग राजनीति में अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो विपक्ष पार्टी के लोग उसका पैर खींचने का बहुत कोशिश करते हैं। और रही बात, जो बदनाम है वही नाम है उसी का। इस दुनिया में जो बदनाम है उसी का नाम है। तो परेशानी झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आदत है शुरू से। जी सर, आप अपने वार्ड नंबर 19 के युवाओं को युवा मोर्चा में भाजपा में जोड़ने के लिए किस प्रकार से मतलब युवाओं को जोड़ते हो आप, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, युवाओं को जोड़ने का उद्देश्य ये है, युवा खुद देखते हैं, युवा देखते हैं, पब्लिक देखते हैं कि भाजपा शासनकाल में पूरा विकास किए थे और उस विकास को और भाजपा का विचारधारा को लेकर लोग खुद से ही जुड़ते हैं। हमको जोड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, लोग खुद से हमसे जुड़ते हैं, भाजपा से जुड़ते हैं। सर, आप राजनीति में आए, बहुत अच्छा जी, आपने लोगों के मुद्दे भी उठाए, आप अलग अलग दायित्व में रहे युवा मोर्चा में, चाहे बूथ में हो चाहे मंडल में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दायित्व में रहे हो। तो सर, आपको राजनीति में आके जनता की सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिला, किसको आप अपने राजनीति गुरु मानते हो? देखिए, राजनीति में आने की प्रेरणा तो जिस प्रकार से भाजपा विकास कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से भाजपा का हिंदुत्व विचारधारा का भाजपा पार्टी के हैं, तो मुझे राजनीति में आने की प्रेरणा वहीं से मिली है। और रही बात राजनीति गुरु,
तो राजनीतिक गुरु मैं किसी व्यक्ति को नहीं मानता। मेरा राजनीतिक केवल भगवा ध्वज है। मैं आरएसएस का हूँ और व्यक्ति में अहंकार आ सकता है, लेकिन भगवा ध्वज में कभी अहंकार नहीं आ सकता। इसलिए मैं अपना राजनीतिक गुरु भगवा ध्वज को मानता हूँ। सर, न्यूज़ CG 24 के माध्यम से आप अपने वार्ड के जनता और वार्ड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं वार्ड के युवा, वार्ड की जनता से यह संदेश देना चाहता हूँ कि वार्ड में कोई भी कार्य हो, चाहे नाली निर्माण का कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, अगर वैसा नहीं होता तो आप उसके लिए आंदोलन करें, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसे से नाली निर्माण, रोड निर्माण सब होता है। लेकिन आजकल ये सब राजनीति में सब पैसे को गबन कर दिया जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ नगर निगम में जाइए, कहीं भी जाइए, छाती में चढ़ जाइए, क्योंकि तुम्हारा टैक्स का पैसा है और तुम विकास कार्य में पूरा सहभागिता निभाएं। सर, न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी को भी धन्यवाद। जी, जिस प्रकार से आज हम जुड़े भारतीय जनता पार्टी रामसागरपारा मंडल के उपाध्यक्ष अज्जू पांडे जी से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने वार्ड के विकास से लेकर वार्ड में हो रहे समस्याओं को निकारण के लिए चाहे भाजपा में युवाओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है और किस प्रकार से एक युवा नेता अपने जीवन में संघर्ष करता है, कहीं ना कहीं एक दास्तान के रूप में। किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राज्य की सत्ता की बात करे, चाहे राष्ट्र की सत्ता की बात करे, उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वार्ड में प्रत्येक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच के, चाहे कोई भी बड़े, चाहे अभी कुछ समय पूरा बात करें विधानसभा वगैरह होगा, प्रत्येक युवा आम जनता तक पहुंच के लोगों को लेकर पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्ष भरा जीवन होता है युवाओं का राजनीति में। आगे अब हम और भी बढ़ेंगे और अब अलग अलग वार्डों में और भी युवाओं के पास पहुंचने वाले हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 के साथ। धन्यवाद।